लश्कर को किया यूं तरतीब के पहले सरकार गिरे बाद में दरबार। उसने खुद बात के लश्कर को किया यूं तरतीब, उसने खुद बात के लश्कर को किया यूं तरतीब के पहले सरकार गिरे बाद में दरबार गिरे, के पहले सरकार गिरे बाद में दरबार गिरे। जी जंग इस तरह हो ज़ैनब ने कहा बच्चों से, दश्त से गर्द उठे लश्कर कुफार गिरे, दश्त से गर्द उठे लश्कर कुफार गिरे। दुश्मन आले मोहम्मद से ना रखो उम्मीद, उसके साए में ना बैठो के जो दीवार गिरे, उसके साए में ना बैठो के जो दीवार गिरे। सलवात कहेंगे। हैदर मेहदी से मुल्तबे सूहों के मिंबर पे आए और मौला की बारगाह में अपना सजदा जिक्र पेश करें। आवाज़ बुलंद कर सलावत। सलवात कहेंगे जी। मेरे मोहतरम मोमिन भाई का हुक्म है ये कलाम पढ़ने का, तो आपकी खिदमत में वो कलाम सलवात कहेंगे जी। फराज़िनो के सीना पर खुदा दिखाई दिया, फराज़िनो के सीना पर खुदा दिखाई दिया। सरे हुसैन रुख किबरिया दिखाई दिया, फराज़िनों के सीना पर खुदा दिखाई दिया। हुसैन बर सर नेज़ा पे सर बुलंद रहा, हुसैन बर सर नेज़ा पे सर बुलंद रहा। यजीद तुझको मकामे फना दिखाई दिया, फराज़िनों के सीना पर खुदा दिखाई दिया। सलात करेंगे। फिर भी सलवात करेंगे। जो शहीद कर भला कर रहा है, जो जिक्र शहीद कर भला कर रहा है, जो जिक्र शहीद कर भला कर रहा है। हक शीर मादर अदा कर रहा है, जो जिक्र शहीद कर भला कर रहा है। इस फर्श मातम पे देखा नहीं है,
इस फर्श मातम पे देखा नहीं है ये फासिक मुसल्ले पे क्या इस फर्श मातम पे देखा नहीं है ये फासिक मुसल्ले पे क्या कर रहा है अदा सुन्नते किबरिया कर रहा हूँ अदा सुन्नते किबरिया कर रहा हूँ क्या ये दिल करबला करबला ये दिल करबला करबला कर रहा है था हुक्म उसको जो लहजाली में था हुक्म उसको जो लहजाली में खुदा बोलने से मना था हुक्म उसको जो लहजाली में खुदा बोलने से मना कर रहा है और जमाने में गाजी को आना पड़ेगा जमाने में गाजी को आना पड़ेगा क्यों कि दस्ते खुदा खुद दुआ जमाने में गाजी को आना पड़ेगा कि दस्ते खुदा खुद दुआ कर रहा है जो जिक्र शहे कर भला कर रहा है। सलवात कर दीजिए। अली मुराद से मुल्तबिस हूँ कि वो मिंबर पे आएँ और मौला की बारगाह में अपना सजदा जिक्र पेश करें बआवाज़ बुलंद सलावत। बावदी मुतसबा तमाम हमदा उस खालिक अज़ल के लिए सुकून झील को देता है जो कवल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाई कलाम वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। बावदी मुतसबा क्या बताऊं समी के बावदी मुतसबा क्या बताऊं मुकाम ज़ैनब का क्या बताऊं मुकाम ज़ैनब का क्या बताऊं मुकाम ज़ैनब का क्या बताऊं
हाँ क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का, इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का। हाँ इसमें आज़म, हाँ इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का। क्या बताऊं, और मैं तो क्या खुद कसीद पढ़ते हैं मेरे बारा इमाम ज़ैनब का। मैं तो क्या खुद कसीदे पढ़ते हैं मेरे बारा इमाम ज़ैनब का। क्या बताऊं मुकाम ज़ैनब का, क्या बताऊं। बाबा सवा और अल्लाह अल्लाह तेरी किस्मत तुझको आया सलाम ज़ैनब का। तेरी किस्मत तुझको आया सलाम ज़ैनब का। क्या बताऊं मुकाम ज़ैनब का, क्या बताऊं। और तेरे घर में भी आएगा जबरी, तू भी हो जा गुलाम ज़ैनब का। हाँ तू भी हो जा गुलाम ज़ैनब का। क्या बताऊं मुकाम ज़ैनब का, इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का। क्या बताऊं। मोहम्मद मुस्तफा जी मोमिन से इल्तमास करूंगा कि थोड़ा आगे आके तशरीफ़ ले आए, और मैं दावत देने जा रहा हूं आज की इस 5वीं मजलिस में खिताब के लिए क़िबला अल्लामा साहब को ऐलान समात फरमा लीजिए कि आज की मजलिस के अख्ताम पर शबी ताबूत आए शहजादगान जनाब सईदा आलिया की बरामदगी भी है। शाम में भी प्रोग्राम मजलिस अज़ा का होगा। ठीक 8 बजे मजलिस का आगाज़ होता है। ठीक 9:30 बजे सैयद अब्दुल मुर्तज़ रौनक अफरोज़ मेंबर होकर खिताब फरमाते हैं, और शाम में भी शहजादगान की शबी ताबूत की बरामदगी होगी। क्योंकि बरामदगियों की मजालिस का आगाज़ हो चुका है
तो आपसे इल्तमास है कि पाबंदी वक्त का ज़रा ख्याल रखिए। हमारे लिए इंतज़ामिया के साथ भी मसाइल हैं। मजलिस के अख्ताम पर जब आप यहाँ से तशरीफ़ ले जा रहे हों तो बाहर मेहरबानी फरमाए रश करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी अपनी कन्वेंस अपनी अपनी जो है मोटरसाइकिल लीजिए और मंजिल को चले जाइए। इसके ताउन के लिए हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार रहेंगे। दो मिसरे अगर लग इजाज़त हो जाए तो। अली के बुग़्ज़ में जन्नत की बात करते हो। आपने इतने सादा लफ्ज़ों में इतनी गहरी बात इससे पहले नहीं सुनी होगी, ये मेरा दावा है। लफ्ज़ इंतहाई सादा है, बड़ी सीधी सी बात है, लेकिन इसमें जो गहराई है ये आपने पहले नहीं सुनी। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। अली के बुग़्ज़ में जन्नत की बात करते हो, अली के बुग़्ज़ में जन्नत की बात करते हो। भाई जमीन है ही नहीं, छत की बात करते हो। जमीन है ही नहीं और छत की बात करते हो। इसी पैगामे विला को आगे बढ़ाने में जो एक बहुत ही ताकतवर और कवि आवाज़ है, वो एक आवाज़ यकीनन अल्लामा सैयद हसन अस्करी नकवी साहब की है। उनसे मैं इल्तमास करूंगा वो रौनक अफरोज़ मिंबर हो और आज की इस 5वीं मजलिस से अपने खिताब को जारी फरमाएं। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि तय्यबीन अत्ताहिरीन फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलियम व हाफिज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा आलि मुहम्मद वहलिक दुब्बहुम मिनल जिन्न वल इंस वल्लानतुल्लाहि दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मलऊनीन मिनल अज़ल इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। शहंशाह मुअज़्ज़म की आमद के लिए सलवात पढ़े। खालिक़े कायनात ने हमें इबादत के लिए खल्क़ किया है और जब तक मारिफत ना हो उस वक्त तक लाख कलमा पढ़ा जाए बंदा मुसलमान नहीं होता। अगर मारिफत ना हो तो वो गुमराह, बल्कि मौला ने फरमाया कि अगर मारिफत ना हो वो जितनी नमाज पढ़े उतना ही गुमराह होता जाएगा। इसकी मैं एक सादा सी मिसाल देने लगा हूं। मैं क्योंकि कोशिश करता हूं कि बच्चों को भी समझ आ जाए, तो सादा एक मिसाल देने लगा हूं कि अगर मारिफत ना हो तो जितनी ज्यादा नमाज पढ़े, रोजा रखे, जितना अमल करे वो उतना ज्यादा गुमराह होता जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि आपने जाना हो इस्लामाबाद, आपके पास बेहतरीन गाड़ी हो, सारा कुछ हो, लेकिन चल पड़ो सरगोदे की तरफ, तो जितनी स्पीड से जाओगे
उतना ही इस्लामाबाद से दूर होते जाओगे। समझ आ रही है? तो ऐसे ही है कि अल्लाह को मानने का मतलब है अल्लाह की तरफ जाना, और अगर रास्ते की पहचान ना हो तो जितना कुछ करते जाओगे उतना ही अल्लाह से दूर होते जाओगे। समझ आ रही है? हाँ, और यही वजह है, मेरे रसूल से किसी ने पूछा कि हुजूर मैदान महशर में सबसे ज्यादा अजाब किसे होगा? सबसे ज्यादा किसे अजाब होगा? हर बंदा यही सोचता है, आप लोग भी सोचते होंगे और लोगों ने मेयार भी बनाया होगा, नहीं जी वो पहले काफिरों को ज्यादा अजाब होगा, फिर मुशरिकों को होगा, फिर दूसरों को होगा, फिर अपनों को होगा। मेयार लोगों ने बनाया हुआ है। जब रसूल से पूछा गया कि हुजूर सबसे सख्त अजाब किसका है, मेरे ख्याल में अगर समझ जाओ तो अर्श की बुलंदी तक पहुंच सकते हो। मेरे मौला रसूल ने फरमाया वल्लज़ी बाअसनी बिल हक़ नबिय्या इन्नन नारा ला अशद्दु ग़ज़बन अला मुबग़िज़ अलीय्यिन अला मन ज़ामा अन्ना लिल्लाहि वलदुन। फरमाया जहन्नम की आग सबसे ज्यादा ग़ज़बनाक उस पे होती है जो अली का दुश्मन हो। अल्लाह अकबर। नहीं, हदीस इतनी नहीं है। अगले जुमले का मैंने अभी तर्जुमा नहीं किया, अगले का तर्जुमा करूंगा तो फिर बात समझ आएगी। इतना तो आपने सुना होगा कि जहन्नम सबसे ज्यादा अली बादशाह के दुश्मन पे गजबनाक है, लेकिन रसूल ने इतना नहीं फरमाया। फरमाया जहन्नम की आग सबसे ज्यादा अली बादशाह के दुश्मन पे गजबनाक है। अला मन ज़ामा अन्नल्लाह लहू वलदुन, उसकी निस्बत जो किसी को अल्लाह का बेटा समझता हो। यानी अहले किताब यहूदी और ईसाई जो अल्लाह का बेटा मानते हैं, फरमाया उन पे सख्त अजाब नहीं होगा, अली के दुश्मन पे ज्यादा सख्त अजाब होगा। समझ आ रही है? इसका मतलब है यहूदी ईसाई मुकस्सर से बेहतर है। खुदा गवाह है, अगर इसी हकीकत को समझ जाओ ना तो बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ। और चलो अब पढ़ दिया है, पता नहीं ये मेरा प्रोग्राम नहीं था, अभी मेरे जहन में रवायत अभी आई है। आओ, ये मैं जो बार बार कहता हूं ना कि तुम समझते हो ये विलायत के मुनकर हैं, ये सिर्फ विलायत के मुनकर नहीं, ये तौहीद के भी मुनकर हैं। हाँ, और कुछ लोगों ने मुझे गुज़श्ता दिनों में पूछा भी कि जी हम तो देखते हैं ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, नमाज में अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ते हैं, आप कैसे कह रहे हो कि ये मुनकर हैं तौहीद के भी रिसालत के भी? तो मैंने कहा है ये मैं अपने से नहीं कह रहा, ये मेरे रसूल का फरमान है, बल्कि हदीस कुदसी है, यानी जबान रिसालत से उसने खुद कहा
असहाब का मजमा था। रसूल ने मौला अमीर को दाएं तरफ बिठाया, मुखातब करके फरमाया, या अली, वो कह रहा है, या अली, मन लम युकर्र बेविलायत का फल यतरब्बे रब्बन सिवाहो, जो तेरी विलायत का इकरार नहीं करता वो मेरे अलावा कोई और अल्लाह तलाश करे। समझ आ रही है? अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि कोई और रब तलाश करे। समझ आ रही है? ये तो मैंने अभी थोड़ा कहा है कि ये तौहीद के मुनकर हैं। हकीकत ये नहीं, हकीकत ये है कि अल्लाह कहता है जो अली की विलायत का इकरार नहीं करता मैं उसका रब बनना ही नहीं चाहता। ये नारा आपका थका हुआ लग रहा है। अल्लाह उसका रब बनना ही नहीं चाहता है। यानी अगर वो कलमा पढ़े, वो कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह कहते नहीं। समझ आ रही है? अल्लाह तो बनना ही नहीं चाहता उसका रब। इसका मतलब है अगर अली की विलायत नहीं। चलो बात चल गई है तो एक और फरमान ही पढ़ देता हूँ इत्तफाक से। ये तकरीबन हदीस की तमाम किताबों में है, शिया सुन्नी किताबों में है। मेरे रसूल से किसी ने पूछा, हुजूर मुसलमान कौन है? कौन है जो इस्लाम में दाखिल है? मेरे मौला ने फरमाया, तारिकूना लिविलायत अली इब्न अबी तालिब खारिजूना मिनल इस्लाम, अली की विलायत को छोड़ने वाला इस्लाम से निकल जाता है। समझ आ रही है? दिल हो तो एक और हदीस ना पढ़ दो है। ये कुरान में आयत है ना, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। मेरे पांचवें मालिक से किसी ने पूछा, माल इस्लाम, मौला इस्लाम क्या है? तवज्जो, मौला इस्लाम क्या है? फरमाया अल इस्लाम हुवा तस्लीम बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। इस्लाम मेरे जद अली बादशाह की विलायत को मानने का नाम है। समझ आ रही है? इसका मतलब है कि जो अली की विलायत का मुनकर है उसका इस्लाम से बोला तल्लक ही नहीं है। ऐसे सोचने की बात है कि अब कुरान में भी है, रिवायात में भी है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले वो मुसलमान है। रिवायात में भी है, कुरान की आयत में भी है। गर्चे अब मुसलमानों के लिए, कलमा गों के लिए ये मुश्किल नहीं है समझना, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ऐसे हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन शिया सुन्नी सब उन्हें काफिर समझते हैं। कादियानियों को, मिर्जाइयों को काफिर समझते हैं ना, हालांकि वो ला इलाहा भी पढ़ते हैं।
मोहम्मद और रसूलुल्लाह भी पढ़ते हैं, हाँ खत्म नबुव्वत के वो मुनकर हैं, इसीलिए उन्हें काफिर कहा जाता है। तो ये बात इतनी मुश्किल है नहीं, लेकिन सोचने की बात है। रिवायात में ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ ले, जो मान ले, वो मुसलमान है। इधर ये मौला फरमा रहे हैं जो अली की विलायत का इनकार करे उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मैं फिर लफ्ज दोहराने लगा हूं, तुम मेरे साथ पहुंचे ही नहीं हो। उधर वो कह रहे हैं जो ला इलाहा पढ़ ले वो मुसलमान, इधर कह रहे हैं जो अली का इनकार करे। नहीं नहीं, तुम लोग मेरे साथ ही नहीं हो, पता नहीं क्या सोच रहे हो। उधर कहता है जो ला इलाहा पढ़ ले वो मुसलमान, इधर कहता है जो अली का इनकार करे वो काफिर। कहीं इन दोनों का एक ही माना तो नहीं? समझ आ रही है? हाँ, किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका अकीदा है कि अल्लाह है, मुस्तफा है और अली वलीउल्लाह है। अकीदा सबका यही है। समझ आ रही है? हकीकत क्या है? पढ़ूं या ना पढ़ूं? बोलो। अभी ये बुजुर्ग थे, जब मैं आया तो उन्होंने मुझे कहा बिस्मिल्लाह, और उन्होंने कहा, मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ, यहाँ है नहीं इस वक्त, तो उन्होंने कहा जी मेरा तो विर्द है बिस्मिल्लाह। तो उनकी बात से मुझे एक रिवायत याद आ गई। अगर दिल हो तफसीर बुरहान से पढ़ने लगा हूं। दुनिया अल्लाह अल्लाह करती है, पता किसी को नहीं। बिस्मिल्लाह सारे पढ़ते हैं, जानता कोई कोई है। तो ये बिस्मिल्लाह की तफसीर मेरे मालिक ने बयान की है। तफसीर की कई किस्में हैं। एक तफसीर होती है आयत की तफसीर, पूरी आयत। एक तफसीर होती है आयत के लफ्ज की तफसीर। समझ आ रहा है? यानी एक तफसीर है पूरे जुमले की, एक है एक एक लफ्ज की। कुछ मकामात पे मासूम ने आयत के हर लफ्ज के हर हर्फ की अलग तफसीर बयान की है। समझ आ रही है? बिस्मिल्लाह की भी मेरे मौला ने हर्फ हर्फ की तफसीर बयान की है। अगर दिल हो तो वो मैं पढ़ने लगा। साहिल ने आके पूछा, मौला ये बिस्मिल्लाह क्या है और इसमें राज क्या? समझ आ रही है? क्या वजह है? कुरान सारा कुरान है, लेकिन जब भी पढ़ना चाहो हुक्म है पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। शुरू भी बिस्मिल्लाह से है। इसमें है क्या? अब वो जो तफसीर आपने सुनी है मैं वो नहीं पढ़ने लगा। वो मेरी कौम के बच्चे भी जानते हैं कि मौला ने फरमाया नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह मैं अली हूं। ये नहीं पढ़ने लगा है। इस तफसीर में लफ्ज लफ्ज के हर्फ हर्फ की तफसीर है। मेरे मौला ने फरमाया बिस्मिल्लाह में सबसे पहला हर्फ है बे। अलबाओ बहाउल्लाह। इसके कई माने हैं। एक माना यह है कि बे है अल्लाह की कीमत। समझ आ रही है? वसीनो, बे के बाद क्या आता है? सीनो। सनाउल्लाह, सनाउल्लाह फरमाया सीन है अल्लाह की अजमत। वलमीनो मुल्कुल्लाह है। मीम से मुराद है अल्लाह का मुल्क।
नहीं ऐसे नहीं, मिजाज बनाओ मेरे साथ। जब मेरे मौला से पूछा गया मौला अल्लाह की कायनात क्या है, उसका मुल्क क्या है, फरमाया नहनु मुल्कुल्लाह, उसकी सारी कायनात हम हैं। समझ आ रही है? नहीं नहीं, तुम लोग मेरे साथ हो ही नहीं, खुदा गवाह है। ये तुम्हारी आवाजें मुझे आगे नहीं जाने दे रही है। हाँ, मैं मजबूर हूं, जब तुम मेरे साथ नहीं मिलोगे। चलो चलो, मैं अब इस बच्चे के लिए एक लफ्ज पढ़ने लगा। क्या फरमाया? मीम मुल्कुल्लाह, अल्लाह का मुल्क, कायनात अल्लाह की। मौला ने फरमाया हम हैं अल्लाह की कायनात। इसका मतलब है जहां जहां कुरान में अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने कायनात बनाई, उससे मुराद ये कायनात नहीं है। समझ आ रही है? अगर अल्लाह को फख्र है तो इन 14 पे है, इस घराने पे है। समझ आ रही है? अच्छा, बेस्म के बाद क्या आता है? अल्लाह। तो फिर उन अल्लाह पता करिए, बोलो है? कल मैंने बयान किया था जो फरमान मौला ने फरमाया था, अल्लाह मुश्तक़ुन मिन इलाह, अल्लाह दरअसल इलाह है। समझ आ रही? हाँ, अलिफ लाम हे 3 हरफों का मजमुआ है अल्लाह। जाओ जमाने के उलमा से पूछो कि अरब डिक्शनरी में अल्लाह के लफ्ज का कोई माना लिखा हो। समझ आ रही? तो अल्लाह के लफ्ज का कोई माना है ही नहीं। हाँ, कुछ रिवायात में है कि अल्लाह से मुराद है आला, यानी बुलंद। ये माना ही नहीं, क्योंकि आला भी अरबी का लफ्ज है। समझ आ रही? किसी जबान में भी 2 लफ्ज एक माने के नहीं होते। इसका मतलब है ये आला सिर्फ समझाने के लिए है कि अल्लाह का माना आला है। ये सिर्फ कुछ समझाने के लिए है। जिन्होंने ये रिवायतें आला वाली पढ़ी हैं उन्हें खुद भी समझ नहीं। अगर समझ होती तो अली के फजाइल में कभी शक न करते, क्योंकि आला भी अली से बनता है। अल्लाहु अकबर। फिर ताड़ा नारा थले आ गया, थके हो तो छोड़ जाओ। हाँ, मेरे मौला ने फरमाया बेस्म के बाद अल्लाह है, और अल्लाह है 3 हरफों का असल मजमुआ, इलाह, अलिफ लाम है। पहले जुमले का मैं तर्जुमा करूंगा पहले हर्फ का, तो अगर चाहा आपने तो फिर अगले का होगा, ये आपकी मर्जी पे है। मौला ने फरमाया अल मुराद मिनल अलिफ, इलाह में जो अलिफ है इससे मुराद क्या है? इल्जामुल्लाह खल्क़हु बिविलायतना। फरमाया अल्लाह के अलिफ का मतलब ये है कि अल्लाह ने हमारी विलायत हर बंदे पे लाजमी करार दी है।
क्या फरमाया कि अल्लाह ने हमारी विलायत मखलूक पे वाजिब नहीं, लाजिम, समझ आ रही है? वाजिब जो होता है ना वो कभी कभी हराम भी हो जाता है। समझ आ रही है? हाँ, वाजिब है, रोजा वाजिब है ना। बोलो, अगर कोई बंदा रखे और बीमार हो जाए, जाओ मौलवियों से पूछो, शरीयत में उसके लिए रोजा रखना हराम है। ये नहीं कि माफी है। अगर उससे नुकसान हो रहा है तो सारे शिया सुन्नी मौलवियों के नजदीक वो रोजा रखना हराम है। नमाज पढ़ रहे हैं, कोई तुम्हें कत्ल करने आ जाए, तुम बच ना सको नमाज की हालत में, उस वक्त नमाज हराम हो जाती है। समझ आ रही है? अली वाजिब नहीं है, लाजिम है। समझ आ रही है? वाजिब और लाजिम में फर्क क्या है? वाजिब बदल जाता है, लाजिम कभी नहीं बदलता। समझ आ रही है? चलो ये बच्चों को समझाने के लिए, ये स्पीकर चलने के लिए बिजली का होना लाजिम है। अगर बिजली ना हो स्पीकर चल ही नहीं सकता। समझ आ रही है? इसका मतलब है अल्लाह को मानने के लिए अली की विलायत लाजिम है। समझ आ रही है? अली का नाम लेना इबादत है, अली का नाम लेना इबादत है। साबिर के इबादत करो, अली और वलीउल्लाह, नाराए हैदर अली। जरा और ऊपर आओ, अकीदा बुलंद करो। मैं एक और लफ्ज पढ़ने लगा हूं। मैं अगर एक एक जुमला जो पढ़ रहा हूं ना इसे खोलूं और इसके राज बयान करना शुरू कर दूं तो हर एक जुमले के लिए पूरी एक मजलिस चाहिए। मैं बड़ी जल्दी में सिर्फ दो दो लफ्जों में बयान कर रहा हूं। इलाह का लाम, तवज्जो, जाओ जितने कलमा गो हैं दुनिया में जाके नेट पे पूछ लेना, मौलवियों से पूछ लेना कि जी ये नमाज क्यों पढ़ी जाती है। सारे कहते हैं ये शुक्र अदा करने के लिए। ठीक है ना? ये अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए नमाज पढ़ी जाती है। मुझसे सखी दिल तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। जो जो कुछ कहता है मैं उसको मान लेता हूं और उसके मुताबिक ही बात करता हूं। समझ आ रही है? ठीक है, नमाज शुक्र के लिए है, रिवायात में भी है, कुरान में भी है, कुरान में भी है कि नमाज शुक्र के लिए है। लेकिन सोचने की बात यह है कि शुक्र अदा किसका करना है। मेरे साथियों, मौला ने फरमाया इलाह में जो लाम है वल मुराद मिन अल्लाह में लुज़ूम शुक्र अला नईम विलायतना। मौला फरमाते हैं इलाह में लाम का माना यह है कि अल्लाह ने हमारी नेमत विलायत जो तुम्हें दी है उसका शुक्र अदा करना वाजिब। चलो सैयद साहब आ गए हैं जिन्होंने मुझे बिस्मिल्लाह कहा था और इनके कहने पे मैंने बिस्मिल्लाह कहने से ये मुझे जहन में आया, वरना पढ़ना कुछ और था। अलिफ से मुराद है इल्जाम विलायत, लुज़ूम विलायत। लाम से मुराद है कि अल्लाह ने जो नेमत विलायत तुम्हें दी है लाजिम है कि उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह का आखिरी हर्फ तीसरा हर्फ है करूं तर्जुमा है का? बोलो है तीसरा हर्फ। मौला फरमाते हैं वल हाओ हलाकुन
मन खालफ मोहम्मद व आल मोहम्मद, हलाकत है हर उस बंदे के लिए जो मोहम्मद और आल मोहम्मद की मुखालिफत करे। नहीं, रिवायत तो मैंने पढ़ दी है, नतीजा देने लगा हूं। सारे खड़े हो कभी दाद दो तो मैं शायद राजी ना हूं। लाम से मुराद, अलिफ से मुराद लज़ूम विलायत, लाम से मुराद लज़ूम शुक्र, हे से मुराद आले मोहम्मद का दुश्मन हलाक है। इसका मतलब है अल्लाह का नाम ये मजमुआ है तवल्ला और तबर्रा का। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अब पता चला कि अल्लाह को जानता कौन है, और सिर्फ अल्लाह 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 कौन कर रहा है, कोई कोई जानता है। और जो सोचे कि यहां तबर्रा करना है या नहीं, समझ लो वो अल्लाह का मुनकर है। समझ आ रही है मेरी बात है? वाह, पढ़ो और हाँ, बिस्मिल्लाह। जाओ इसका मौलवियों से तर्जुमा करवाओ। तर्जुमा क्या है? जिस मजहब के आलम से करवाओ, मुझे वारे में है। हाँ, जिससे गैर मुस्लिम से जाकर करवा लो। समझ आ रही है? सारे कहते हैं बिस्मिल्लाह का माना है शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। हालांकि बिस्मिल्लाह में शुरू करने का लफ्ज है नहीं है? अगर अल्लाह ने कहना होता ना शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, तो कहता इब्तदाओ बिस्मिल्लाह। समझ? एक लफ्ज ही बढ़ाना था ना, कौन सा कुरान बहुत बड़ा हो जाना था। उसने नहीं कहा बिस्मिल्लाह है। लेकिन चलो ये कहते हैं इसका तर्जुमा है शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। कुछ कहते हैं ये बा इस्तानत के लिए है, मदद चाहता हूं अल्लाह के इस्म से। तवज्जो है? इसका मतलब है बिस्मिल्लाह में अल्लाह की तो बात ही नहीं है। तवज्जो, मैं अपने एक एक हर्फ का जामिन हूं। बिस्मिल्लाह में अल्लाह की तो बात ही नहीं हो रही, बल्कि इस्मुल्लाह की बात हो रही है। समझ आ रही है? बिस्मिल्लाह है अल्लाह के, बल्कि ये भी नहीं तर्जुमा अल्लाह के इस्म, ये भी असल तर्जुमा नहीं है। बिस्मिल्लाह है इस्म अल्लाह से। जाओ मेरे मौला अमीर कायनात की ज़ियारत पढ़ो, उसमें ये अल्फाज है अस्सलामु अलैका या इस्मिल्लाह रज़ी। इस्मुल्लाह रज़ी, तुझ पे मेरा सलाम। तवज्जो, ए अल्लाह का इस्म, यानी बिस्मिल्लाह में बात ही अली की हो रही है। समझ आ रही है? अब चाहे तो इसका तर्जुमा करो शुरू करता हूं अली के नाम से। चाहो तो कहो मदद चाहता हूं अली से। समझ आ रही है? और एक ज़रीफ नुक्ता इसमें है, मैं इशारा ही बस करने लगा हूं।
है, समझ आ रही है? पता नहीं बात क्या है। चाहिए तो ये था अल्लाह जो बड़ा है तो पहले अल्लाह का फिर इस्म का। पता नहीं उसने बिस्मिल्लाह में इस्म पहले क्यों रखा। क्यों कहा बिस्मिल्लाह पहले इस्म फिर अल्लाह। पहले दिन की मेरी मजलिस याद हो तो मैंने कहा था बज़ाहिर कलमा ऐसा ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, लेकिन हकीकत में मोहम्मद अली से मिलकर मोहम्मद से मिला हूं, मोहम्मद से मिलकर खुदा से। समझ आई है? बिस्मिल्लाह में पूरा दीन बंद है। हाँ, कोई सुनने वाला हो तो फिर मैं ये बिस्मिल्लाह खोल के बताऊं। पूरा यानी क़यामत तक अगर बिस्मिल्लाह के फजाइल पढ़े जाएं तो खत्म नहीं होते। ये मैं अपने से नहीं कह रहा। इब्ने अब्बास मेरे मौला की बारगाह में आया, हुजूर बिस्मिल्लाह बता ये क्या है। रात मगरिब का वक्त था, किताब में लिखा है मगरिब का वक्त था। इब्ने अब्बास आया, मेरे मौला ने बिस्मिल्लाह की तफसीर बयान करनी शुरू की। बयान करते रहे। इब्ने अब्बास कहते हैं सुबह की अजान हो गई। समझ आ रही? तफसीर खत्म नहीं हुई। इब्ने अब्बास ने कहा मौला और भी कुछ बचा है। मेरे मौला ने चाहा, फरमाया अगर मैं इसकी तफसीर बयान करूं 70,000 ऊंट किताबों से लगे जाए तो बिस्मिल्लाह की तफसीर खत्म नहीं होगी। तो जो है और जगह जगह पे ये मिलता है। मेरे मौला ने फरमाया मैं ही तो बिस्मिल्लाह हूं। अल्लाह अकबर है। और बिस्मिल्लाह में पूरा दीन बंद है। यानी अगर किसी का सिर्फ बिस्मिल्लाह पे ईमान मुकम्मल हो जाए तो वो कभी किसी फजाइल में शक नहीं करेगा। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह की 70,000 से ज्यादा तफसीरें हैं। किसी को किसी रंग में मिलता है, किसी को किसी रंग में। बस आंख खोलो, आज बिस्मिल्लाह की 2 तफसीरों का ताबूत है। अल्लाह अकबर। शहजादा ओन मोहम्मद, जितने मोमिन बैठे हो, खुसूसन जो सैयद बैठे हो, क्योंकि इन 2 शहजादों का जिक्र बहुत कम होता है। इनकी मां को पुरसा जरूर देना, जहन में रखना। वफा का खालिक है गाजी, लेकिन खुदा गवाह है ओन मोहम्मद की मां से बड़ी वफादार कायनात में कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। गाजी की वफा भी सलाम करती है ओन मोहम्मद की पाक अम्मा को। मिसाल नहीं मिलती ऐसी वफा की, मोहब्बत की। इंतहाए मोहब्बत है आलिया की मजलूम करबला से। इससे आगे मोहब्बत का वजूद ही नहीं। जब गई थी ना तैयारी के वक्त, तो उसमें ओन मोहम्मद के नाम नहीं थे। अल्लाह अकबर। फेहरिस्त में ओन मोहम्मद के नाम नहीं थे। और जब काफिला चला से तो ओन मोहम्मद साथ नहीं चले थे। यही वजह है जब आलिया बीबी तैयारी कर रही थी ना, तो बेटियां दोनों शहजादे दीवार के पास एक कोने में खड़े हुए थे।
मैं आलिया की वफा और मोहब्बत की बात करने लगा हूँ। सुबह से तैयारी में मसरूफ, शाम हो गई, कभी बीबी इस तरफ जाती, कभी कोई सामान, कभी कोई तैयारी, बेटियां भी, दोनों शहजादे भी खड़े हैं। सुबह से शाम तक बीबी ने एक मर्तबा भी ना बेटियों की ना शहजादों की तरफ देखा। अल्लाह अकबर। शाम हो गई, एक दूसरे को कहते हैं लगता है हमारे कुछ लगती ही नहीं। मैंने कह दिया, तूने सुन लिया। एक जुमला मैं आखिर का भी पहले ही कहने लगा हूं। शाम गरीबा के वक्त शिमर मलून ने मेरे आका सज्जाद से कहा था, आका ये 2 लाशें पड़े हैं, इनका कोई वारिस ही नहीं है। अल्लाह अकबर। ये ओन मोहम्मद के लाशें हैं, लगता है पता नहीं ये कौन है, इनका लगता है कोई वारिस ही नहीं। मेरे मौला ने फरमाया क्यों? कहा हर शहीद के लाशे पे कोई ना कोई बीबी गई है, इनके लाशे पे कोई गया ही नहीं। अल्लाह। रो के मेरे आका सज्जाद ने फरमाया मेरी फूफी के बेटे हैं, उसकी वफा के खिलाफ है कि वो बेटों के लाशे पे जाए, वो अपने भैया के लाशे पे गई है। अंदाजा लगा इससे बीबी की मोहब्बत हुसैन से वफा कितनी है। सारा दिन इंतजार करते रहे। जब काफिला चलने लगा है ना, तो ये दोनों बेटियां, दोनों बेटे दरवाजे के करीब खड़े थे। बीबी ने बस गुजरते हुए दोनों के सरों पे हाथ रख के कहा, अल्लाह के हवाले। हाय हाय, मैंने कह दिया, तूने सुन लिया। जब जाने लगी है ना, तो उस वक्त शब्बीर कहते हैं, बहना इन्हें प्यार तो कर ले। देखना कैसे तरस रहे हैं कि माँ आखिरी मर्तबा हमें विदा तो कर जाए। शब्बीर आका के कहने पे बीबी आई है, शहजादियों के सर को चूमा, बेटों के दोनों मोहम्मद के सरों को चूमा और कहा इतना ही मेरा प्यार काफी समझना। अल्लाह अकबर। अगर वापस आ गई तो फिर तुम्हारी सारी हसरतें पूरी हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। शायद इस अंदाज में किसी ने बयान नहीं किया कि शहजादों के नाम पहले लिस्ट में नहीं थे। काफिला चल पड़ा। कल मैंने कहा ना 5 साल की शहजादी ने बाहर मजमा तरायक, ये मैं समझाने के लिए रुक गया हूँ। उस जमाने में सुन्नत रसूल थी कि जब काफिला चलता था ना, तो मदीने के बाहर आके पड़ाव डालते थे। ये सुन्नत रसूल थी कि अगर कोई काफिले के साथ मिलना चाहता है और नहीं पहुंच सका, वो आ जाए। वहां मेरे आका ने पड़ाव डाला, वहां मासूमा आई थी, शहजादी आई थी। जब उस मंजिल से चलने लगे हैं ना, तो एक मर्तबा पीछे से एक घोड़े सवार बड़ी तेजी से आया। अल्लाह अकबर। अब जानते हो ना कि बनी हाशिम काफिले का पहरा ऐसे देते थे जैसे हाजी बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, क्योंकि कोई आम काफिला तो नहीं ना, अली बादशाह की बेटियों का काफिला है। जब गाजी ने देखा ना कोई घोड़े सवार बड़ी तेजी से आ रहा है, अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद की, अल्लाह अकबर, आने वाला रुक जाओ। उधर से आवाज आई, गाजी में कोई खैर नहीं, मैं अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार हूं। अल्लाह अकबर। ज़ईफ़ी का आलम था, बीमार थे। सरकारे लोग पूछते हैं ना कि सरकारे अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार करबला क्यों नहीं गए? उसकी वजह और अफा ने लिखी है कि जब शब्बीर ने कहा ना करबला में खैमों को आग लग जाएगी, तो जाफर तैयार की गैरत का मजहर जो था वो बेहोश हो गया, जमीन पे गिर गया, कमर पे हाथ रख के कहता है क्या अली की बेटियों के खैमों को आग लगेगी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
मातम का तेरे मजहब में मातम जायज है, खुदा गवाह हो, इससे बड़ा कोई गैरत का जुमला नहीं है। जमीन पे गिर गया, फिर जाफर तैयार बस्तर से उठ नहीं सका। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया था, तू मदीने रह, मेरी शहजादी का ख्याल रखना। जब काफिले के करीब आए ना, तो आका शब्बीर से कहा, आका अगर इजाजत हो मैं अपने हरम से मिलना चाहता हूं। हाँ भैया जाफर तैयार, इजाजत है, अब्दुल्ला जा मिल। खैमा लगा, सरकार अब्दुल्ला आए, ओन मोहम्मद साथ थे। बीबी ने आते ही पहला लफ्ज कहा, तूने तो इजाजत दे दी थी। अल्लाह, अब्दुल्ला कहता है, बीबी मैंने इजाजत नहीं दी थी, ये इजाजत तेरे बाबे ने तेरे हक महर में रखी थी, ये कोई मेरा एहसान नहीं है। जब हमारा अकद हुआ था ना, तेरे बाबे ने हक महर में शर्त लिखी थी कि जब इसका भाई हुसैन जाए तो इजाजत होगी। फिर चचा का बेटा क्यों आया? जब इजाजत दे दी, हक महर में है, फिर क्यों आया? रो के कहता है, काफिले के जाने के बाद 5 साल की शहजादी ने आके कहा था, अब्दुल्ला मेरी दादी हवेली में खड़ी होकर रो रही है। और अब्दुल्ला कहता है, मैंने आलम ख्वाब में एक अजीब ख्वाब देखा है, तूफान है खून का, जिसमें एक कश्ती चल रही है, कभी कश्ती दाएं होती है, कभी बाएं होती है, कोई मुनादी निदा कर रहा है कि ये काफिला मौत की तरफ जा रहा है। शहजादी, मैं सिर्फ इसलिए आई हूं, इसलिए आया हूं कि मुश्किल सफर है, तेरे नाना का फरमान है कि जब मुश्किल सफर पे जाओ ना, तो मुश्किल को खत्म करने के लिए सदका दिया करो। अल्लाह अकबर। जब कहा ना सदका दिया करो, जलाल में आ गई अली की बेटी, जलाल में आके कहती है, अब्दुल्ला तू बड़ा अमीर होगा, तेरी बड़ी दौलत होगी, लेकिन क्या मेरे हुसैन से बड़ा कायनात में कोई है? तू मेरे हुसैन का सदका देगा? है? हाथ बांध के कहता है, मौजमा नहीं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मेरी दौलत जो है ना, ये तो हुसैन की नालैन का सदका है, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। सबसे सदके में हुक्म यह है कि वो चीज सदका दो जिससे बहुत प्यार हो। अल्लाह अकबर। बस ऐसे ही मैं इसलिए ज्यादा पढ़ रहा हूं कि इन शहजादों के मसाइब जाकर भी नहीं पढ़ते, बहुत कम पढ़े जाते हैं ना, इसलिए पढ़ रहा हूं। ये कैसे हो सकता है इन शहजादों के मसाइब पढ़े जाए और इनकी मां ना आए? जरूर आई होगी ना, जिसने मुंह पे मातम करना है। मां वो है जिसे करबला में रोने नहीं दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीबी मैं माल दौलत नहीं, तेरे नाना का हुक्म है कि सदका वो दो जो सबसे प्यारा हो। बीबी मैं ओन मोहम्मद को लाया हूँ, ये तेरे हुसैन का सदका है, ये तेरे अली अकबर का सदका है। अगर मुश्किल वक्त आया ना तेरे हुसैन पे, तो ओन को हुसैन की तरफ से सदका करना। अगर अकबर पे मुश्किल वक्त आया तो मोहम्मद को सदका करना। अल्लाह अकबर। जब कहा ना मैं ये सदका लाया हूँ, शुक्रिया अदा किया अली की बेटी ने अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार का। अल्लाह अकबर। और उस वक्त शहजादों को करीब बुला के बीबी ने दोनों शहजादों को बड़ा चूमा। अल्लाह अकबर। बड़ा प्यार किया। परेशान होके कहते हैं, पहले तू प्यार कर नहीं रही थी,
अब इतना प्यार कर रही है। फरमाया पहले मेरे बेटे थे, अब ये मेरे हुसैन का सदका है, अब ये अली अकबर का सदका है। करबला तक जहां भी बुलाती रही ना शहजादों को, कभी भी नाम लेके बेटा कह के नहीं बुलाया। अकबर का सदका इधर आ। अल्लाह अकबर। आ गया करबला, 10 मुहर्रम का दिन। जैसे ही सुबह हुई ना, सुबह अभी तहज्जुद का वक्त, बीबी ने शहजादों को उठाया। अल्लाह अकबर। शहजादों, मैं तुम्हारी माँ हूं ना? हाँ माँ, हुक्म कर। फरमाया मेरा तुम पे हक है ना? हाँ माँ, सारा हक ही तेरा है। वादा करो, वादा करो कि अकबर से पहले तुमने जाना है। अल्लाह अकबर। रो के कहते अम्मा इजाजत तू ले देना, कभी अकबर के आगे ना चलना, तुम अली अकबर के सदका हो। अल्लाह अकबर। और जब मैदान में जाने से पहले बीबी ने शहजादों को वसीयत की है ना, उसमें चंद जुमले हैं, मैं रुक के पढ़ रहा हूं। बीबी ने पहले फरमाया, औन मोहम्मद, तुम दोनों कोई आम बच्चे नहीं हो, जाफर तैयार के पोते हो, हैदर करार के नवासे हो। कल मैदान जंग में दुनिया को पता चल जाना चाहिए तुम अली से कम नहीं हो। है जंग करते वक्त जमाने को ऐसा लगे जैसे खुद हैदर लड़ रहा है। और बीबी ने शहजादों को जंग के उसूल सिखाए। फरमाया तुम्हारी नजर दुश्मन की फौज की आखिरी सफ पे होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। है मिल के जंग करना। अल्लाह अकबर। बस सीना तान के जंग करना। अब जिसने मातम करना है उसके लिए एक लफ्ज पढ़ने लगा हूं। आखिरी वसीयत बीबी ने की। बीबी फरमाती है जानते हो ना तुम दोनों अली अकबर का सदका हो। हाँ माँ, हम दोनों अली अकबर का सदका है। जानते हो ना कि सदका सैयदों के घरों में नहीं आता। अल्लाह अकबर। हाँ माँ जानते हो, बस मुझसे वादा करो तुमने अली अकबर की जागीर में नहीं गिरना। माता, अली अकबर की जागीर में तुमने नहीं गिरना, जागीर से बाहर गिरना। रो के कहता है मोहम्मद अम्मा तू इजाजत ले दे। देखना शाम गरीबा के वक्त हर शहीद के लाशे पे कोई ना कोई होगा, मेरा तो लाशा भी नहीं मिलेगा। 9 मील बाहर। अल्लाह अकबर। करबला से 9 मील बाहर। अभी नहीं, जब मैं कहूंगा तब ज़ियारत आएगी। आओ जी भर के अली बादशाह की बेटी को पुरसा दे शहजादों का। अल्लाह अकबर। इजाजत मिल गई। मेरी मुअज्जमा ने फरमाया जाओ अपने उस्ताद से इजाजत लो। गाजी की बारगाह में आए, दोनों झुकते 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 गाजी के कदमों में अपने हाथ रखे। गाजी ने शहजादों को सीने से लगाया। अल्लाह अकबर। माथे पर लिखने लगा था नस्रुन मिनल्लाह व फतहुल करीब। तड़प के शब्बीर कहते हैं गाजी ये न लिख, बल्कि माथों पे लिख इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तड़प गया गाजी, रो के कहता है आका मुझे बता इतने कम सिन शहजादे क्या मौत के लिए होते हैं? अल्लाह अकबर। मेरा जी चाह रहा है मैं दोनों शहजादों का जिक्र करूं। अल्लाह अकबर। माँ की वसीयत के मुताबिक फौज में हमला किया।
अरब की जंग का उसूल होता था कि जो मैदान में आता उसके मुकाबले में एक के मुकाबले में एक आता। पहले मलून की फौजों में से दो के मुकाबले में दो आए। शहजादों ने बस जो आता था सेकंड भी नहीं लगता था वो फिन्नार होता। पहले दो दो आए, फिर चार चार आए, फिर आठ आठ आए, फिर 16 16 आए। जो आता शहजादे कहते हो कमीनो तुम हमसे लड़ोगे, हम जाफर तैयार के पोते हैं, हैदर करार के नवासे हैं। उमर साद मलून कहते हैं कमीनो ये हैदर करार के लाल है, ऐसे जंग करोगे तो फौज खत्म हो जाएगी। अब जिसने मातम करना है दो कम सिन शहजादे, 5 7 9 साल की उम्र, कई लाख फौज ने एकदम हमला किया। हाय हाय, नहीं नहीं नहीं, जरा मिजाज मिला, तैयारी कर मातम की। जब गाजी ने देखा है ना 5 लाख फौज ने हमला कर दिया, लेकिन गाजी सीना तान के खड़ा था, परेशानी नहीं थी। हाँ हाँ, करीम की तरफ देख के कहता बेशक 5 लाख हो, मेरे शागिर्द किसी से कोई कम तो नहीं है। अल्लाह अकबर, क़यामत बर्पा कर देंगे। लेकिन तड़प के कहता है काश प्यासे ना होते। शहजादे एक दूसरे की कमर से कमर लगा के ना जंग कर रहे थे। एक शहजादे का मुंह इस तरफ, एक का उस तरफ, कमर से कमर लगा के मिल के जंग कर रहे थे। जितनी टोलियां आती फिन्नार होती। अल्लाह, दो हस्तियां करबला में है जिन्होंने यजीद की फौज की आखिरी सफ पे हमला किया। एक मौला हुसैन ने किया और एक इन दोनों शहजादों ने किया। जंग करते करते उमर साद, अल्लाह इस मलून पे लानत करे, उस कुत्ते के खेमे के करीब पहुंच गए थे और शहजादे ओन ने उमर साद के खेमे की कनातों को काटना शुरू किया। जैसे ही रस्सियों को काटना शुरू किया ना, बेगैरत कहते हो कमीनो सारे हमला करो। अल्लाह अकबर, फिर भी परवाह नहीं थी हैदर के शेरों को, परवाह किसी की नहीं थी। कमीने अरब की आदत के मुताबिक इन्होंने हमेशा धोखा करके बनी हाशिम को कत्ल किया है। जब देखा ना कि फौजें नहीं मार सकती, एकदम कमीना कहता है पहले इन्हें जुदा करो। अल्लाह अकबर, जब जुदा कर दिया है ना, ओन के करीब आके कहते हैं ओन तू जंग कर रहा है, तेरी माँ के खेमे को आग लग गई। माता अल्लाह अकबर, जैसे ही कहा ना, ओन ने ऐसे हाथ रख के माँ के खेमे की तरफ देखा। जैदी साहब मरहूम पड़ा करते थे, जैसे ही ओन ने हाथ रखा, एक मलून ने तीर मारा। तीर ओन के हाथ को लग के पेशानी में लग गया। रो के कहता है अम्मा मेरा सलाम। अल्लाह अकबर, बस हाथ लगना था। जिसके पास तलवार थी उसने तलवार का वार किया, जिसके पास नेजा था नेजे का वार, तीरों का वार, पत्थरों का वार। अल्लाह अकबर, तड़प गया शब्बीर खेमे में। आलिया ने शब्बीर के चेहरे को देखा, मौत की जर्दी शब्बीर के चेहरे पे आ गई। रो के कहती है मेरा वीर हुआ क्या? शब्बीर कहता कुछ नहीं, तैयार हो के मैदान में जाने लगा। बीबी ने हाथ पकड़ लिया, किधर जा रहा है? अल्लाह अकबर, जब कहा ना किधर जा रहा है, जिसने मातब करना है आलिया की वफा का जुमला पढ़ने लगा हो। कहा किधर जाने लगा है? कहा तेरे लाल ने जीन छोड़ दी है। अल्लाह अकबर, उसे लेने जा रहा हो। तड़प के कहती है ना जा, बैठ जा जमीन पे। जितनी देर जाने और आने में लगना है, इतनी देर मेरे सामने बैठ जा, मैं जी भर के तेरी जियारत तो कर लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मजबूर किया है शब्बीर को, जाने नहीं दिया। ये तो मैंने तुम्हें और का उतरना पड़ा। अगर चाहते हो, हर बंदा चाहता है मातम करे, तो मैं मोहम्मद का जीन से उतरना पड़ने लगा हूँ।
अल्लाह अकबर। दुआ मांगो, अल्लाह करे मैं मोहम्मद कजीम से उतर न पढ़ सकूं, तू सुन सके, खुदा गवाह है। बस खत्म करने लगा हूं। कमीने सारे मोहम्मद के इर्द गिर्द जमा हो गए। फिर वही धोखा करके खैमों का नाम लिया। जैसे ही नाम लिया ना, एक अब्दुल्ला इब्न मलऊन करीब आया। उस हरामजादे ने मोहम्मद के सीने पे बर्छी मारी। मैंने पढ़ दिया, तूने सुन लिया। अब जिसने मुंह पे मातम करना है उसके लिए एक जुमला पढ़ने लगा हो। अल्लाह अकबर। मलऊन ने मोहम्मद के सीने पे बर्छी का वार किया। बर्छी मोहम्मद के सीने से लग के कमर से निकल आई। अल्लाह अकबर। अरब में जो बर्छी चलाने के माहिर होते थे ना, वो बर्छी मारने के बाद मकतूल को बर्छी पे उठाते थे। अल्लाह अकबर। बस आखिरी लफ्ज, अली अकबर को जब बर्छी लगी थी ना, तो जाकर पढ़ते हैं ना, बर्छी टूट गई थी। उसके टूटने की वजह यही थी कि मलऊन ने अकबर को जब बर्छी मारी है ना, तो उसने अकबर को उठाना चाहा, लेकिन क्योंकि अकबर जवान था तो बर्छी का फल टूट गया। मोहम्मद 9 साल का कमजोर शहजादा, कमीने ने बर्छी मारी, मोहम्मद को उठाया। मोहम्मद बर्छी पे कह रहा था, अम्मा राजी है। उधर कमीना ने तलवारों से हमला किया, उधर शबीर कहता है, बहना मुसलमान तेरे सजदे को तकसीम कर रहे। मातम मजलूम।